सामाजिक जीवन में 50-60 वर्षों का विचार नहीं करना पड़ता है, 250, 300, 400, 500 वर्षों का विचार कीजिए कि जन्म के आधार पर, भेदभाव के आधार पर जिन्हें शिक्षा से वंचित किया गया, जिन्हें केवल निम्न स्तर के ही कार्य करना उनको अधिकार में माना गया, आप ये काम नहीं कर सकते कहा गया, ऐसे 500 वर्ष अगर अत्याचार हुए होंगे तो ये आरक्षण मतलब उस अत्याचार को, उस गलती को, उस दोष का परिमार्जन है, दुरुस्त करने का रास्ता। साथ में सब साथ में आएंगे। लोग कहते हैं गुणवत्ता मारी जाती है, तो पैसों के आधार पर मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में और नौकरियों में जो प्रवेश पाते हैं वो कौन सी गुणवत्ता के होते हैं? पैसों के बल पर ही पाते हैं ना, तो गुणवत्ता का विचार वहां नहीं करेंगे। उनके पास संपदा है, लाखों रुपया है, वो पैसे से मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पाते हैं, गुणवत्ता हो कि न हो प्रवेश मिल जाता है। तो अपने ही समाज का जो अंग है अपना समझकर उनके उत्थान में सारा समाज सहयोग करे और बहुत गतिमान से, शीघ्रता से इस अंतर को दूर करते जाए और सारा समाज एक साथ खड़ा होकर रहे, जो हिंदू शक्ति के रूप में खड़ा है। तो इस दोष का परिमार्जन, इस दोष की मुक्ति करना है। दोष से ये मुक्ति करने का मार्ग सब सारे समाज में मिलकर करने की आवश्यकता रहेगी। थोड़ी कमियां होगी, आज अपना समाज के अंदर संघर्ष बढ़े, इस प्रकार की शक्तियां विद्यमान हैं, वो इस संघर्ष को बढ़ाने में लगी है, हम जागरूक होकर इस संघर्ष को रोकेंगे। कहीं पर अन्याय नहीं होगा, कोई अत्याचार नहीं होगा, कोई शोषण नहीं होगा, कोई संघर्ष नहीं होगा। करेगा कौन ये सब काम? तो हम यहां पर जो आए हुए लोग हैं, जाति, बिरादरी, पंथ, संप्रदाय को लेकर चलने वाले हम सब लोग हैं, हम सब लोगों ने मिलकर अपने ही इस समाज के अंदर आया हुआ जो दोष है उसको ठीक करने की आवश्यकता है। बस केवल एक रास्ता बनता है, हम अगर मन से निकाल दे और मन में यह स्थापित कर दे कि हम सब एक है, बस इसी एक यही मार्ग बनता है ये सारी विषमताओं को समाप्त करना। आज अपने सामने जो चुनौतियां है, जो संकट है, वो सारे के सारे संकट हिंदू समाज के सामने हैं, वो किसी जाति के सामने नहीं है। तो हम केवल अपने जाति का विचार करेंगे तो ये हिंदू समाज के संकट एक नहीं, कई प्रकार की घटनाएं आती है, आप चर्चा करोगे कभी बाद में। हिंदुओं की लड़कियों को भगाकर ले जाया जाता है, क्या जाति देखकर ले जाते हैं क्या? नहीं है। मतांतरण होता है, धर्मांतरण होता है, केवल जाति के आधार पर होता है क्या? ईसाई मिशन के विद्यालय में पढ़ते पढ़ते अपने घरों के संपन्न परिवारों के बालक आधे ईसाई बन जाते हैं, वैसे ही नाम रहता है हिंदू का। करेंगे कई रास्ते पर जा रहे थे तो बच्चे हाथ में थाली में केक लेकर जा रहे थे, सजाकर मोमबत्ती वगैरह रखे हुए। किसी ने पूछा बच्चों कहां जा रहे हो? तो उनका कि बर्थडे है आज। किसका बर्थडे है? हनुमान जी का। कहां जा रहे हो? हनुमान जी के मंदिर में जाएंगे, वहां केक काटेंगे, मोमबत्ती लगाकर बुझाएंगे, फिर वहां नाचेंगे, हैप्पी बर्थडे हनुमान जी। क्या होता है? केवल अपने सारे संस्कृति को, मूल्यों को भूल गए तो कैसे चलेगा? तो अपने समाज में दोष है क्या? अपने समाज में परिवार सब मिलकर साथ चलता था, आज परिवार में टूटने की परंपरा शुरू हो गई। हम अपने कहते थे कि अपना समाज चलता है नैतिक मूल्यों पर, जीवन के मूल्यों पर चलता है। क्या जीवन के मूल्य? भारत का समाज सत्य के पक्ष में खड़ा रहता है, असत्य के नहीं। हम धर्म के पक्षधर है, अधर्म के नहीं।
हम न्याय के पक्षधर है, अन्याय के नहीं। हम संघर्ष नहीं, हम समन्वय के पक्षधर है, सब मिलकर चलेंगे, ऐसा कहने वाले हम लोग हैं, वो हिंदू। इसलिए आज सारी जो चुनौतियां हैं वो अपने सामने हिंदू समाज के सामने खड़ी की है, वो किसी जाति बिरादरी की समस्या नहीं। अपने समाज में दहेज प्रथा है, कौन रोकेगा इसको? उस दहेज प्रथा के चलते कन्या भ्रूण हत्या होती है, कौन रोकेगा इसको? कन्याओं को जन्म लेने से वंचित किया जाता है। आज समाज में बढ़ती हुई व्यसनाधीनता है, कौन बचाएगा अपने इन सारे समाज को इस व्यसनाधीनता से? कोई जाति पर है क्या वो? नहीं, सभी जातियों में व्यसन करने वाले मिलेंगे। प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ते हैं, महिलाओं के बलात्कार की घटनाएं 1, 2, 4 पढ़ने के लिए मिलती है। कौन करता है ये बलात्कार? कौन करता है अत्याचार? कोई जाति के लोग करते हैं क्या? नहीं, अलग सभी, क्योंकि हम भूल गए, अपनी नैतिकता भूल गए, हम अपने सिद्धांतों को भूल गए। तो ऐसे विभिन्न प्रकार के संकट अपने समाज के सामने हैं। इन सारे संकटों से समाज को दूर रखना, मुक्त करना, एक अच्छा जीवन खड़ा करना, ये विषमता है को समाप्त करना, भेदभाव को समाप्त करना, सामाजिक न्याय की बात करना, सबको साथ में लेकर चलने की बात करना। जाति का भूमिका बड़ी सीमित है, उसको सीमित रहने देना चाहिए। जातियां कभी समाप्त नहीं होगी, बड़ा मुश्किल है। इस समाप्त करने की बात नहीं कहे, जाति से ऊपर उठने की बात करेंगे। और जाति से ऊपर उठना यानी हम हिंदू है, यही मानना है। इस भाव को निर्माण करने की आवश्यकता है। इसलिए हम यहां आए हुए किसी भी जाति बिरादरी के हों, हम पहले यह माने कि पहले हम हिंदू है, और जिस दिन इस संकुचित भावना से ऊपर अपना समाज उठ जाएगा, हम विश्वास रखें कि कोई भी दुनिया की शक्ति भारत की ओर टेढ़ी नजरों से देखने की हिम्मत नहीं करेगी। बस उसकी आवश्यकता एक ही है कि यहां के 100 करोड़ 110 करोड़ लोग हम एक होकर खड़े रहे, तो एक सामाजिक परिदृश्य बदलेगा, ये समरसता आएगी, विषमता समाप्त होगी और समाज कई प्रकार के दोषों से मुक्त होता जाएगा। और आने वाले सभी संकटों से जो अहिंदुओं के द्वारा संकट खड़े किए जा रहे हैं, उसके सामने डटकर खड़ा रहकर अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा, ऐसा समाज जीवन बने। इसमें हम सबका योगदान होना चाहिए, हम सबकी भूमिका होनी चाहिए, हम सब ने नेतृत्व करना चाहिए। हम सब मिलकर इस सारी लड़ाई के साथ खड़े रहेंगे, लड़ाई में खड़े रहेंगे। हिंदू समाज शक्तिशाली बनना ये केवल भारत के लिए नहीं तो विश्व के लिए भी आवश्यक है। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि दुनिया में धर्म तभी बचेगा जब भारत में धर्म बचेगा। और धर्म यानी कर्तव्य, धर्म यानी पूजा पद्धति नहीं, धर्म यानी कोई कर्मकांड, धर्म यानी एक शैली है, जीवन के मूल्य है। कर्तव्य का धर्म है। अपने आप पर राजा का धर्म राजधर्म कहा गया, प्रजा का धर्म प्रजा धर्म कहा गया, माता का धर्म मातृधर्म कहा गया, बेटे का धर्म पुत्र धर्म कहा गया। ये जो धर्म है, ये धर्म यानी अपने अपने कर्तव्यों का पालन करने वाला, ऐसा दायित्व का बोध लेकर खड़ा। ये धर्म अगर भारत में बचेगा तो दुनिया को हम मार्गदर्शन कर सकेंगे। अगर भारत में भी ये कर्तव्य धर्म भूल गए, हम समाज धर्म भूल गए, तो दुनिया में कहीं पर भी धर्म नाम की चीज नहीं शेष नहीं रहेगी और सारी पृथ्वी अधर्म के चक्र में फंस जाएगी। इसलिए भारत की भूमिका है और ऐसा भारत खड़ा करना ये हिंदू समाज की जिम्मेदारी है। तो मैंने प्रारंभ में कहा कि चढ़ाव उतार के लिए, उत्थान पतन के लिए, अपने गिरावट के लिए, अपने विजय के लिए हिंदू ही जिम्मेदार है। आज की स्थिति में इन सारे प्रश्नों को समझकर इन प्रश्नों के निवारण में हम सब मिलकर प्रयास करें, तब जाकर यह धर्म की रक्षा होगी, इसमें भारत की रक्षा होगी और इसी में विश्व भर के मानव जाति का कल्याण होगा।
इस प्रकार का श्रेष्ठ कार्य, उसका एक ही मार्ग है कि हिंदू समाज शक्तिशाली होकर खड़ा रहे। ये काम करना है, ये संकल्प हम सबको लेना चाहिए। इस भाव को लेकर अपने अपने स्थानिक क्षेत्र में हम सब लोगों ने काम करना चाहिए। इसी प्रार्थना के साथ आप यहाँ पर आए, इसके लिए बहुत हृदय से धन्यवाद देते हुए मैंने कुछ बातें आपके सामने रखी, आपने शांति से सुना, इसके लिए हृदय से आप सबको प्रणाम करते हुए और यहाँ पर जो संत वृंद है उनके चरणों में विनम्र प्रार्थना करते हुए मेरी बात पूरी करता हूँ।